खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सीकर में दुल्हन प्रकरण में दो जातियों के बीच हुए विवाद के बाद अब ये पूरा मामला चुनावी मुद्दा बन चुका है। 16 अप्रैल की वारदात के बाद भी सीकर में जाट और राजपूत आमने सामने हो गए हैं। राजपूतों की दुल्हन और जाट समाज से ताल्लुक रखने वाले आरोपी अंकित को लेकर दोनों समाजों के बीच संग्राम मचा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अब चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि समाज विशेष के आंदोलन के बीच पूरे मामले को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। सीकर के लोग ये मान रहे हैं कि इस आंदोलन को राजनेता हवा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। 6 मई को सीकर में होने वाले मतदान से पहले कुछ राजनेता समाज विशेष को हवा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसी के साथ साथ इस घटना के बाद अब सीकर में सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठने लगा है। ऐसे में कुछ उम्मीदवार भी सुरक्षा का भरोसा देकर वोट मांग रहे हैं। हालांकि सीकर में कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार दोनों जाट हैं और सीकर भी जाट बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ कुछ आबादी का 15% अनुसूचित जाति और 3% अनुसूचित जनजाति है। यहाँ की कुल आबादी का 82% हिंदू और 12% मुस्लिम है। सीकर की एक अलग पहचान इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र का इस्तेमाल तमाम सियासी दल देश की जाट सियासत में बड़ा संदेश देने के लिए करते हैं। फिर चाहे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सीकर से जाट आरक्षण का ऐलान हो या कांग्रेस के कद्दावर नेता बलराम जाखड़ या फिर पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का हरियाणा से आकर यहां से चुनाव लड़ना ही क्यों ना हो। सीकर के वर्तमान सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी सीकर से न होकर पड़ोसी राज्य हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और जाट समुदाय के हैं। आजादी के बाद 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में सीकर लोकसभा सीट पर राम राज्य पार्टी ने जीत हासिल की। इसके बाद 1957 और 1962 के चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस के रामेश्वर लाल टाटिया यहां से सांसद बने। 1967 का चुनाव भारतीय जनसंघ से गोपाल साबू ने जीता, तो वहीं 1971 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की। 1977 की जनता लहर में कांग्रेस ये सीट बचा नहीं पाई और भारतीय लोकदल के टिकट पर जगदीश प्रसाद ने बाजी मारी। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी S.K. कुंभाराम आर्य यहां से चुनाव जीते। 1984 में कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बलराम जाखड़ ने बीजेपी के बड़े ब्राह्मण नेता घनश्याम तिवारी को हराकर सीकर में जीत का परचम लहराया। लेकिन 1989 के लोकसभा चुनाव में पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने जाखड़ के सामने ताल ठोककर मुकाबला दिलचस्प बना दिया। हालांकि जाखड़ ने चुनाव देवीलाल से हार गए, लेकिन 1991 के चुनाव में कांग्रेस के बलराम जाखड़ ने एक बार फिर इस सीट पर वापसी की। 1996 के चुनाव में भी कांग्रेस को इस सीट पर जीत हासिल हुई, लेकिन इसके बाद लगातार 3 बार सीकर संसदीय सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा, जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुभाष महरिया ने जीत का परचम लहराया। हालांकि 2009 के चुनाव में महरिया कांग्रेस के महादेव सिंह खंडेला से चुनाव हार गए, लेकिन 2014 की मोदी लहर में एक बार फिर बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। सीकर के सियासी समीकरण हाल ही के दिनों बदले हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 बार के सांसद रहे सुभाष महरिया अब अपने भाई समेत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इस बार वे कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसे में सीकर में दुल्हन अपहरण की घटना के बाद में सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब देखना ये होगा कि जनता किस उम्मीदवार पर भरोसा जताती है और कौन सा उम्मीदवार जीत पाता है। So if you want to explain a spokesperson or testimonial video for your business or make any kind of promotional video, we are always just a call away.